दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका परीक्षा खबरी में। देखिए, जो लोग मुझे बहुत पहले से जानते हैं उनको पता है कि बहुत सारे छात्र हमारे आयोग या सचिवालय में चयनित होकर गए हैं। तो उनसे कोई सूचना अगर मिलती है, सही हो या गलत हो, उसकी न तो वो जिम्मेदारी ले सकते हैं ना तो हम जिम्मेदारी ले सकते हैं। लेकिन आप लोगों को यही समझ के बताया जाता है कि ये सही होगा। ठीक है, तो अगर वो सही नहीं हो पाती, जो अथॉरिटी का काम है, कुछ आज सोच रही है, हो सकता है कल उस विचार पर काम न करे तो बदलाव हो जाए, तो उस बदलाव के लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं। हम आपको सूचना जो मिलती है, जो चीज़ें उस समय चल रही होती हैं, तत्काल समय हम दे देते हैं। जो नहीं मिल पाती जानकारी नहीं दे पाते हैं, सीधी सी बात है। कोई ऐसा नहीं कि हम लोग बहुत कोई खुफिया तंत्र चला रहे हों, या फिर हम लोग जो है कोई जासूसी वाला हमारा कोई विभाग हो। ऐसा ऐसा कुछ है नहीं। जो सूचना मिली दे दी, आपके काम की है। बहुत बहुत सारी ऐसी सूचनाएं होती हैं, बहुत गोपनीय होती हैं, आप लोगों को देना उचित नहीं रहता है, वो नहीं दी जाती हैं। एक आध बार ऐसी भी सूचनाएं जो बहुत ज़्यादा गोपनीय है वो दे दी जाती हैं, लेकिन बाद में रियलाइज़ होने पे कि हाँ ये नहीं देनी थी, उसको डिलीट वगैरह कर दिया जाता है। सामान्य सी बातें, बहुत ज़्यादा इनको आप लोगों को सीरियस लेना नहीं है। जो ऑफिशियल नोटिस है उसी को सीरियस लेना है। इन सूचनाओं को देने का केवल ये मकसद रहता है कि आप इतने समय मान के चलिए कि इतने समय की तैयारी आपको करनी है। ठीक है, ये डेट संभावित इसलिए दी जाती हैं कि ये इस पर विचार चल रहा होता है। आप ये मान के तैयारी करें कि हाँ इस समय ये परीक्षा हो सकती है किसी डेट पे। दूसरी बात है वैकल्पिक विषय को लेकर के, उसको भी अथॉरिटी नियत करेगी कि कब उनको पब्लिक करना है। हमारे पास ये जिम्मेदारी होती तो हम कब का पब्लिक कर चुके होते। सूचना जब भी मिलेगी, इससे जब पुष्टि करनी थी तो हमने पुष्टि कर दी थी, क्योंकि हर जगह वो तैर रहा था। वैकल्पिक विषय का हमने कोई शिकूफा नहीं फैलाया था। पता मुझे भी था सारी चीज़ें। हम नहीं बता रहे थे कि आप लोग डिस्टर्ब होंगे, लेकिन जब ऑलरेडी मार्केट में चलने लगा तो मैंने पुष्टि की, हाँ भाई ऐसा चल रहा है। जो बातें हो गई हैं हमने बता दी हैं, जो आगे होगा वो बता देंगे। तो कुल मिला के मेरा कहने का मतलब है कि आप लोग नॉर्मली पढ़ाई करते रहें, पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करें। सूचनाएं उनका केवल आधार ये हो सकता है कि आप उनको लेकर के थोड़ा सजग हो जाएं, उस तरीके से अपनी तैयारी रखें कि बाद में आपका नुकसान ना हो। मकसद केवल यही होता है, आपका फ़ायदा पहुंचाना होता है, न कि आपका नुकसान करना होता है। बाकी आर ओ 2021 का जो रिजल्ट बताया गया है बहुत पहले से चल रहा है, तो उसकी भी सूचना जिस तरीके से मिलती है उसी तरीके से दी जाती है। मैं ही नहीं, यहाँ तक कि आयोग के जो लोग हैं या फिर सचिवालय के जो लोग हैं कार्यरत हैं, उनको भी उनकी भी बातें जब यहाँ पर रिजल्ट पे आकर के कहीं ना कहीं साबित नहीं हो रही सही, तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ अंदर कुछ ना कुछ पक रहा हो, या फिर कुछ गड़बड़ हो, रिजल्ट के साथ कुछ भारी मिस्टेक हो गई हो, फिर से बन रहा हो, तमाम चीज़ें होती हैं। तो उनकी तह पे न जा कर के परिणाम की संभावित तिथि बता दी गई है, तो उस दिन में भी आ जाए। ठीक है, इसको बताने का कारण भी यही रहता है कि आप पहले पूछते हैं, इतना ज़्यादा पूछते हैं, हर जगह पूछते हैं। आप लोगों को मालूम है कि आप लोग पूछते हैं, पूछना भी चाहिए। मैं भी होता आपकी जगह तो मैं भी पूछता। तो जब सूचना मिल गई है, इसका मतलब है कि आपके कारण वो सूचना ली गई है कहीं से, और जिसने बताई है वो सही बताई है, किस आधार पे बताई है, उस आधार को हम उनसे नहीं पूछ सकते हैं। आप हमसे पूछ सकते हैं, लेकिन हम उनसे नहीं पूछ सकते हैं, है ना, क्योंकि वो उस जगह काम कर रहे हैं। अगली बार से वो फ़ोन ही नहीं उठाएगा फिर। अगर मैं कह दूंगा यार तुमने तो गलत बता दिया, तो अगली बार से वो यही कहेगा कि हाँ यार मैं गलत बता दिया, तो अब हमारे पास फ़ोन मत करिएगा सर, सॉरी। तो हो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों को सोचनी चाहिए कुछ बोलने से पहले। कुल मिला के कहने का मतलब ये है। फिलहाल वो बहुत हुई फालतू बातें, आइए करंट अफेयर्स पे आज के चलते हैं। ओहो, 4 मिनट फालतू बकवास। सो सॉरी। जो लोग सीरियस स्टूडेंट्स हैं, जो पढ़ाई करते हैं, परीक्षा खबरी के लिए आते हैं, उनके लिए विशेष रूप से सॉरी। तो 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2005 में यूएनजीए संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने इसकी स्थापना की थी। 2006 से ये मनाया जा रहा है। अग्नि 5 ये विविधता में एकता को प्रदर्शित करने के लिए, वैश्विक एकता को स्थापित करने के लिए, वैश्विक शांति स्थापित करने के लिए, जो कि संयुक्त राष्ट्र का एक मोटो है, उस पर काम करने के लिए इस दिवस की स्थापना की गई, पहचान की गई है। अग्नि 5
ये परमाणु सक्षम सतह से सतह मार करने वाली भारत की स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल है। डीआरडीओ द्वारा जो संचालित आईजीएमडीपी इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत जो 5 मिसाइलें विकसित की जानी, उनमें से एक मिसाइल है। ये 5 मिसाइलें कौन है? पटना से याद रखिएगा, पी से पृथ्वी, ए से अग्नि, टी से त्रिशूल, एन से नाग और ए से आकाश। तो इसमें से ये अग्नि है, दूसरा वाला पटना का ए। सामरिक बल कमान द्वारा इसका संचालन किया जाता है। पूछेगा किसके द्वारा संचालन किया जाता है? सामरिक बल कमान द्वारा इसका संचालन किया। ऑपरेट कौन करता है? सामरिक बल कमान करता है। ये व्हीलर द्वीप जो अब्दुल कलाम द्वीप है उड़ीसा में, वहाँ से इसका हाल ही में सफल परीक्षण किया गया, इसलिए चर्चा में है, याद रखिएगा। डॉक्सिंग, इसकी मारक क्षमता लगभग 5000 से या 5000 किलोमीटर या उससे अधिक की मारक क्षमता अग्नि 5 मिसाइल की है। डॉक्सिंग ये शब्द काफ़ी चर्चा में है। क्यों चर्चा में? क्योंकि ट्विटर ने हाल ही में, जो एलन मस्क हैं, उन्होंने एंटी डॉक्सिंग नीति के तहत कई खाते, विशेषकर पत्रकारों के खाते निलंबित कर दिए। ऐसे पत्रकारों के खाते जो किसी भी राजनीतिक व्यक्ति का विरोध करने के लिए, उसकी या राजनीतिक विरोधी का विरोध करने के लिए, उसकी व्यक्तिगत जानकारी को, उसको प्रताड़ित करने के लिए उसके इरादे से प्रकट करते थे। तो डॉक्सिंग का मतलब क्या होता है? किसी की व्यक्तिगत जानकारी को उसको प्रताड़ना पहुंचाने के लिए, कष्ट पहुंचाने के लिए प्रकट करना, उसके इरादे से प्रकट करना। तो अभी हाल ही में ट्विटर ने एंटी डॉक्सिंग नीति अपनाई है, इस तरह के खातों को निलंबित करने की प्रक्रिया पे काम कर रहा है। तो डॉक्सिंग वर्ड पूछ सकता है आपसे। स्वाट, सरफेस वाटर एंड ओशन टोपोग्राफी सैटेलाइट, इसका फुल फॉर्म है। नासा द्वारा पृथ्वी की सतह के पानी का पहला वैश्विक सर्वेक्षण, कहाँ कहाँ पानी का स्रोत है, जल का क्या स्तर है, ये सब सर्वेक्षण करेगा। पहला वैश्विक सर्वेक्षण कौन करेगा? नासा करेगा। यह पहला वैश्विक जल सर्वेक्षण उपग्रह है। स्वॉट इसका पूरा नाम है, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा। पूछा जा सकता है काशिल तमिल संगमम, पूछेगा कितने दिन का ये प्रोग्राम था? 15 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 1 महीना? तो इसका उत्तर होगा 1 महीने चला, वाराणसी में। सरगम कौशल, लॉस वेगास में आयोजित सौंदर्य प्रतियोगिता, इसमें मिसेज वर्ल्ड 2022 कौन बनी है? सरगम कौशल, भारत की। तो 21 साल बाद कोई भारतीय महिला हैं जिन्होंने ये अवार्ड जीता है या इस प्रतियोगिता में मिसेज वर्ल्ड बनी है। 2001 में अदिति गोवित्रिकर ने ये खिताब जीता था, वो पहली विजेता थी, ये दूसरी विजेता हैं भारत की। सर्वाधिक बार यूएसए ने 8 बार इस प्रतियोगिता को जीता है। इसके बाद भारत, श्रीलंका आदि देश हैं। श्रीलंका भी 2 बार जीत चुका है। और सबसे मज़ेदार बात है कि 1984 में जब शुरुआत हुई थी तो पहला जो विजेता था श्रीलंका से था। श्रीलंका की महिला रोजी सेनानायके थी, पहली विजेता थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कैलिफोर्निया में है, जो सौंदर्य प्रतियोगिता करवाता है ऑर्गेनाइजेशन। मोरक्को, फीफा द्वारा फरवरी 2023 में क्लब विश्व कप की मेजबानी के लिए किसे चयनित किया गया है? मोरक्को को। तो क्लब विश्व कप कहाँ होगा? जो क्लब होते हैं फुटबॉल क्लब के बीच, जो अभी तो राष्ट्रों के बीच था फीफा विश्व कप, अब जो विभिन्न क्लब हैं, जैसे पिछली बार चेल्सी ने जीता था, जो हुआ था संयुक्त अरब अमीरात में हुआ था पिछली बार वाला, तो इस बार जो है कहाँ होगा? आपके मोरक्को में होगा। मोरक्को आपको पता है अभी हाल ही में फीफा विश्व कप जो हुआ, तो ये पहला अफ्रीकी देश बना सेमीफाइनल जीतने वाला, चौथे स्थान पे रहा। रीगा, लातविया में जो स्थित है, यहाँ संयुक्त अभियान बल शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ। संयुक्त अभियान बल शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? पूछेगा। लातविया के रीगा शहर में। जेईएफ या संयुक्त अभियान बल की बात करें तो इसकी स्थापना 2014 में वेल्स में उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन जो नाटो है, इसकी शिखर बैठक के बाद 2015 में हुई थी। तो 2014 में वेल्स में नाटो की जो शिखर सम्मेलन हुआ था, इसके बाद 2015 में जेईएफ की स्थापना हुई थी। 2014 में वेल्स में सहमति बनी थी इसमें कौन कौन शामिल है? डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, याद रखिएगा, आइसलैंड, लातविया, लिथुआनिया, नीदरलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और यूके, यूनाइटेड किंगडम शामिल हैं। जेईएफ को एक उच्च तत्परता बल तैयार करने के लिए स्थापित किया गया है, जो उच्च उत्तर और उत्तरी यूरोप, जैसे रूसी आक्रमण के कारण हाल ही में जो यूक्रेन में, इसके पहले भी जब यूक्रेन में जब आक्रमण किया था रूस ने,
तो उस संकट का जवाब देने के लिए इसको निर्मित किया गया था। हालांकि ये अभी तक ऐसा कुछ बड़ा काम इसने नहीं किया है कि इसकी प्रासंगिकता साबित हो। जेईएफ की पहली जो शिखर बैठक हुई थी रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण के बाद 25 फरवरी 2022 को आयोजित की गई थी, लेकिन ये औपचारिक सम्मेलन नहीं था। दूसरा शिखर सम्मेलन जो सामने आया था, यूनाइटेड किंगडम ने इसकी मेजबानी की थी 15 मार्च 2022 को लंदन में, इसमें सहायता पहुंचाने की बात की गई थी यूक्रेन को। तीसरा शिखर सम्मेलन अभी जो हुआ है, यूक्रेन और रूस के आक्रामक युद्ध और लंबे समय तक जो तबाही मची है उसमें यूक्रेन को किस तरह से और सहायता प्रदान की जाए, इस पर सहमति बनी है। सेटकॉम अभी हाल ही में काफ़ी चर्चा में है। ये उपग्रह संचार के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला पहला देश जो भारत बन रहा है, इसमें सेटकॉम शब्द काफ़ी चर्चा में है। ये सैटेलाइट और उसके साथ जो अन्य इक्विपमेंट्स हैं जो स्पेक्ट्रम को संचालित करने के लिए उपयोग में आते हैं, उनका एक पैटर्न है। सेटकॉम इसका नाम है, चर्चा में है क्योंकि उपग्रह संचार के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला है भारत, और ऐसा करने वाला विश्व का पहला देश बन जाएगा। क्ला गे ये कौन है? हार्वर्ड विश्वविद्यालय की पहली अश्वेत अध्यक्ष नियुक्त की गई हैं। क्या नाम है? क्ला गे। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 हाल ही में द इकोनॉमिस्ट जो कि ब्रिटिश साप्ताहिक है इसके द्वारा जारी किया गया। इसमें पहला स्थान फिनलैंड का है, भारत का इसमें 68वां स्थान है इस रिपोर्ट में। नई दिल्ली में 7वां भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ। ये 5 दिवसीय सम्मेलन होता है। इसका थीम रेस्टोरेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ स्मॉल रिजर्व इन अ लार्ज बेसिन इस बार की थीम रही। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।